जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, एक अपडेट है और एक शानदार अपडेट है। अपडेट ये है कि आपका भाई, आपका बहन, या आप अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो आपका एक ऐसा अवसर है जहां से आप एक ऐसे स्कूल में अपना नाम लिखवा सकते हो जहां से आप टॉप कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट टॉपर की। आप अपने क्लास 10वीं में आप टॉप कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इन स्कूलों में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और ऐसा देखा गया कि यहाँ से निकलने वाले सारे छात्र अक्सर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे आपने नवोदय विद्यालय का नाम सुना होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ के जो भी छात्र निकलते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपका भी एक मौका है यहाँ से अपना नाम करने का और अपना एक छवि स्थापित करने का। तो एक्चुअली क्या है, सरकार ने अभी 2 स्कूलों का, एक तो आपका नेतरहाट स्कूल का और दूसरा जो हजारीबाग में स्थित जो आवासीय विद्यालय है बालिकाओं का, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी पहले कर दिया था। और आज हम लोग उसके पूरे शेड्यूल पे बात करेंगे कि आखिर उसका जो है क्या क्राइटेरिया है। अगर मुझे वहाँ एडमिशन लेना है तो क्या बालक कर सकते हैं या माने छात्र कर सकते हैं या छात्राएं कर सकती हैं, एज लिमिट क्या है, कौन से बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, किस क्लास के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, और अगर आवेदन कर लिया तो क्या पढ़ना होगा, क्या ऐसा ही जो है बिना परीक्षा दिए मुझे पास कर दिया जाएगा, और तमाम सारी जानकारियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई है जो नेतरहाट विद्यालय में या बालिका जो हजारीबाग का इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय है वहाँ पे अगर उनका एडमिशन कराना चाहते हैं तो वीडियो को उनको भी दिखा दीजिएगा और उनके पेरेंट्स को भी दिखा दीजिएगा, ताकि उनका भी बच्चा अपने राज्य में अव्वल करे, अपने जीवन में वो अव्वल करे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं नोटिस को लेकर। तो अभी आपको पता होगा कि नया नवेला मैं बात करूँगा कि एक वेबसाइट बनाई है झारखंड बोर्ड ने, जिसका आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम देख सकते हो, JACexamportal.in। इस वाले वेबसाइट पे आपको आना है। आने के बाद सबसे नीचे आपको चलाना है। नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम करके एक पोर्टल बना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा होगा, है ना, यहाँ पे देखो लिखा होगा IGBV नेतरहाट बेस्ट स्कूल, आपका दिया ना। तो सिंपली इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह का आपका खुलेगा। और यहाँ पे सारी जो है आप देखोगे ध्यान से, तो एडमिशन के लिए जो आपका चांसलर पोर्टल वो खुल गया। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ आपको नोटिस मिल जाएगा। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लेना है। और यहां पे आप देखोगे तो ये आपका नोटिस आ गया। तो सीधा सा बात जानो, 2 स्कूलों के लिए आपका नोटिस। देखो, मैं अगर नोटिस को विस्तार पढ़ूंगा तो आपको लेट होगा। तो यहां पे समझो ध्यान से, तो एक जो विज्ञापन आपका जारी किया गया वो विज्ञापन संख्या 133 है, जिसमें यह कहा गया कि जो भी नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर बालकों के लिए, यानी कि अगर आप लड़के हो तो उसके लिए दुमका और कोल्हन पर जो है प्रमंडल के चाईबासा में संचालित जो होता है आवासीय बालक विद्यालय, ठीक है, आवासीय बालक विद्यालय, वहाँ पे अपना आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो ये नेतरहाट के तर्ज पे, यानी कि जहाँ पे आपको रहकर वहीं रहना होगा, वहीं पढ़ाई करना होगा, वहीं खाना होगा, वहीं खेलना होगा। तो जिस तरह नवोदय विद्यालय होता है उस तरह आपका नेतरहाट विद्यालय है। तो वहाँ पे रहकर अगर आप लड़के हो तो आपके लिए 2 जगह, दुमका का और कोल्हन प्रमंडल का जो आपका चाईबासा में जो संचालित आवासीय विद्यालय, वहाँ पे एडमिशन के लिए। और अगर आप लड़की हो तो उसके लिए अगर देखोगे तो 338 नंबर का पात्रांक विज्ञापन जारी किया गया है। और यह विज्ञापन 8/11/2016 से जो है परीक्षा पे संचालित हो रहा है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो और एक क्या है आपका, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग। अगर आप लड़की हो तो इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग, और अगर आप लड़के हो तो आपका जो दुमका और कोल्हन प्रमंडल जो चाईबासा है वहाँ पे जो नेतरहाट का स्कूल है वहाँ पे आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। और ये जो एडमिशन का मैं बात करूँ तो ये शामिल कौन हो सकते हैं, तो जो कक्षा 6 में ये साल जो है अपना एडमिशन लेंगे। और ये सत्र क्या है, 2024-25 में कक्षा जो 6 में बच्चे होंगे, यानी कि अभी के टाइम में क्लास 6 में बच्चे होंगे, वो इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए। लड़कों के लिए नेतरहाट विद्यालय, और ये विद्यालय दुमका और चाईबासा का जो आपका प्रमंडल जो एरिया होता है वहीं पर खोला गया है, वो लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए हजारीबाग का जो हजारीबाग में है, ये बात मैंने आपको बता दिया। अब वो सवाल था कि सर कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। तो पहला, जो झारखंड राज्य का मूल निवासी होगा या स्थानीय निवासी होगा, यानी कि आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि बच्चे का जो एज होना चाहिए वो 1 अगस्त 2024 तक 10 साल से लेकर 12 साल के बीच होना चाहिए। अगर आपके भाई का और आपके बहन का एज या आपका एज 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में है
और ये जो एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2024 तक अगर आपका एज 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में आता है तो आप आवेदन कर सकते हो। तो एक पहला तो आप झारखंड राज्य का मूल निवासी, आप बिहार का बच्चा डाल सकता है नहीं, बिहार का बच्चा नहीं डाल सकता है। आप बोलोगे क्या सर मैं छत्तीसगढ़ से डाल सकता हूँ, नहीं, केवल झारखंड के ही बच्चे अगर उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र बन रहा है तो क्लियर। साथ ही साथ किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में, कोई भी सरकारी स्कूल या जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल है, ठीक है, जो सेमी गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कूल होता है, तो वहाँ पे आप 5वीं कक्षा में आपको उत्तीर्ण करना होगा, यानी कि आप 5वीं कक्षा में आप पास हो। सिंपली कोई परसेंटेज नहीं मांगा है कि आपको, बस क्या बोला है कि आपको पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आप कक्षा 6 में आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि पास किए और आप छोड़ दिए, आप पास करने के बाद अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तभी आप अपना आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ कहा है कि अगर मान लो कि आप किसी आरक्षण कोटि से हो, जैसे आपको पता होगा कि कास्ट वाइज जनरल, ओबीसी में BC1 BC2, एसटी और साथ ही साथ SC कैटेगरी के बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं। तो जनरल कैटेगरी का कभी कास्ट नहीं बनता, लेकिन जो OBC, SC और ST कैटेगरी के जो छात्र होते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आप कास्ट के थ्रू से अपना एडमिशन करवाना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है कि एडमिशन में जब एग्ज़ाम आप दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा इसमें, तो जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपका क्या होता है कि आपका नंबर आता है, और नंबर 2 हिसाब से होते हैं। एक तो कास्ट हिसाब से आपके नंबर होते हैं, ठीक है ना, एक तो जनरल कास्ट वाले का अलग उसका नंबर्स उठाया जाएगा, जो OBC वाले का आएगा उसका अलग नंबर्स उठाया जाएगा, ST SC का अलग नंबर्स उठाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा नंबर लाना होता है। यानी कि अगर मैं तीनों का बात करूं, SC ST OBC और जनरल का, तो जनरल का ज़्यादा नंबर लाना होता है, सबसे ज़्यादा नंबर जो है जनरल का लाना होता है, उससे थोड़ा कम OBC कैटेगरी का, और उससे जो थोड़ा कम है ST और SC कैटेगरी के बच्चों को लाना होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपको नंबर के हिसाब से देखा जाए तो कास्ट वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी कास्ट के अंतर्गत आते हो तो जो आपका अनुमंडल पदाधिकारी है उसके द्वारा आपको जाति प्रमाण पत्र आपको बना लेना है। क्लियर है। अब ये अनुमंडल पदाधिकारी जो होता है शायद SDO होते हैं, तो SDO के पास जाके आपका जाति आवासीय बना लेना, वहाँ से जाति जो है आपको बना लेना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी मेरे पास जाति आवासीय नहीं, अभी मेरे पास जाति नहीं है, मैं क्या करूँ। तो देखो यहाँ पे एक बात कहा गया था, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, अगर इस वाले पोर्शन को ध्यान से पढ़ोगे, मैंने तो पढ़ लिया, आप पढ़ लेना, कि जब आप अपना एडमिशन करवाना चाहते हो ना, यानी कि आप अभी अपना ऑनलाइन जब आवेदन करवा रहे हो, तो आप यहाँ पे जिस भी कास्ट में हो कास्ट आप डाल देना, परीक्षा हो जाएगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उस सिलेक्शन होने के बाद जब आप अपना एडमिशन के लिए जाओगे, कहाँ, या तो आप नेतरहाट विद्यालय जाओगे, लड़के हो तो नेतरहाट विद्यालय, और लड़की हो तो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय आप जाओगे, तो उस समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कास्ट पे अपना फॉर्म भरा है। तो क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा लंबा समय है, 3-4 महीने का समय है, तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप अपने कास्ट के हिसाब से ही डालना। ऐसा नहीं करना कि आप OBC में आते हो आप जनरल पे डाल दिए, आप BC1 पे आते हो आप जनरल पे डाल दिए, ST SC में आते हो जनरल में डाल दिए। हाँ, और ये भी संभव है आप किसी भी कास्ट में आते हो, चाहे OBC में हो चाहे आप SC ST में हो, तो आप जनरल कास्ट में भर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप किसी कास्ट में हो, जाति आवासीय मैंने ST SC OBC में आते हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जब आप भरोगे, कास्ट भरोगे, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और ये कास्ट सर्टिफिकेट देना कब है, याद रख लीजिएगा, मैंने अभी आपको बोला कि जब आपका एडमिशन होगा तब, अभी आपको नहीं देना है। वहीं अगर बात की जाए कि डेट्स के बारे में, तो समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहला कि जो ऑनलाइन पत्र भरने का जो डेट है वो 14/5 से लेके आपका 31/5 तक है, यानी कि 14 तारीख से, यही इसी महीने का, मई महीने का 14 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में आपका डेट है। वहीं अगर बात किया जाए कि जो भी फॉर्म भरे, उस फॉर्म में देखोगे तो परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर विद्यालय प्रधानाध्यापक से अभी प्रमाणित करने के पश्चात विद्यालय प्रधान या अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना भी होगा। तो वो 15 तारीख से लेकर 3 तारीख के 15/5/2024 यानी कि 15 मई से लेकर आपका 3 जुलाई के बीच में आपको जो है आपका DEO के पास जाके आपको जमा करना अनिवार्य होगा। अब जब जमा हो जाएगा तो जमा किए गए आवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदित करने की तिथि, यानी कि जो भी आपने फॉर्म भरा उस फॉर्म को ये अग्रसर कर देंगे, आगे भेज देंगे। कब तक, तो 15 मई से लेकर 4 जो है आपका जुलाई तक वो कर देंगे। अब जो भी आपका हो गया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों चीज़ दिए गए। एक तो आपका दिया है कि आप एडमिट कार्ड जो है आप 23/6 को, यानी कि उसके कुछ दिन के बाद 23/6 को आप डाउनलोड कर लोगे, यानी कि 23 जून को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, और 30 जून को जो है आप अपना परीक्षा, जो भी एडमिट कार्ड में जो भी सेंटर दिया जाएगा उस सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना होगा। क्लियर है। तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तिथि है आपका 3/6/2024, और आपका जो एग्जाम डेट रहेगा वो 30/6/2024 रहेगा। तो
एग्जाम डेट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। आप यहाँ पे देखो दिशा निर्देश दिया कि आपको किस तरह से अपना आवेदन करना है, वो तो अलग बात है, आप कोई कंप्यूटर सेंटर में जाकर अपना आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे समझिएगा जो सामान्य निर्देश की जो सिलेक्शन होगा तो किस आधार पर होगा, पहला तो आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा और ये लिखित परीक्षा जो होगा वो OMR शीट पर लिया जाएगा। अपने ऐसे आपका एक पेपर रहेगा जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के पास आपको दिखेगा ऐसे 4 घर दिया रहेगा। अब 4 घर में जो सही होगा उसको इस करके रंगना होगा, इसको बोलते हैं OMR शीट, ठीक है ना। साथ में देखिएगा परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्प होंगे, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ संबंधित प्रत्येक विद्यालय के लिए 100 सीट निर्धारित किया गया है, गौर कीजिएगा, संबंधित प्रत्येक विद्यालय के लिए 100 सीट निर्धारित किया गया है। इन्हीं सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियम के तहत मेधा क्रम में छात्र छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय और 2 पाली में होगा, याद रखिएगा, 2 पाली में होगा। आपका 2.5 घंटे का आपका परीक्षा होगा, एक पाली में तो दो पाली में होगा, पाली 1 पाली 2, तो 2.5 करके आपका टोटल जो है आपका 5 घंटे का परीक्षा आपका होने वाला है। और टोटल 100 बच्चे का सीट है। जैसे नेतरहाट के जो बालकों के लिए मैंने बोला, छात्रों के लिए बोला, वहाँ पे 100 सीट है, और जो है आपका हजारीबाग का जहाँ पे मैंने बात किया वहाँ पे भी आपका 100 सीट है, और इसी पे ही जो है आपका पूरा का पूरा जो है लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर कार्यक्रम का बात किया जाए, समझिएगा टोटल ध्यान से, प्रथम पाली में और यह आपका द्वितीय पाली में, तो याद रखिएगा ये जो आप ध्यान से देखोगे, प्रथम पाली में आपका गणित का परीक्षा होगा और साथ ही साथ जो है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का आपका परीक्षा होने वाला है। तो टोटल देखा जाए तो जो फर्स्ट पाली का एग्जाम होगा जिसमें गणित के 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्लियर। और वहीं पे यह समाज अध्ययन, सामाजिक ज्ञान और सामान्य विज्ञान का, यानी कि SST का, सोशियोलॉजी का, GS का और GK का मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा जो GK GS का बात किया जाए, जो सामाजिक अध्ययन का बात किया जाए, यहाँ पे इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल से आपके क्वेश्चन रहेंगे। वहीं सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न आपका रहेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन में जो इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल से टोटल 20 प्रश्न रहेगा 50 में से, और जो सामान्य ज्ञान है उसके 10 प्रश्न रहेंगे, और जो सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से प्रश्न आएगा जिसमें 20 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और इसका जो पहला पाली जो है यानी कि 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका परीक्षा होगा। वहीं दूसरे पाली में आपका देखा जाए तो आपका भाषा में केवल और केवल हिंदी का आपका एग्जाम होगा जो 50 नंबर का होगा, और उसके बाद आपका मानसिक योग्यता का यानी कि आपका रीजनिंग का आपका एग्जाम होगा जो भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के आपका देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 50 गणित का, 50 आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशियोलॉजी, GK और GS का, और 50 भाषा का, और 50 जो है मानसिक योग्यता का, यानी कि टोटल 200 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा पाली वो 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपका होने वाला है। वहीं बात किया जाए आवेदन शुल्क को लेकर, तो देखिएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका आवेदन जो है, आवेदन शुल्क कितना, 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है। और जो आपके अन्य कोटि के आते हैं यानी कि जो जनरल कास्ट के बच्चे और साथ ही साथ जो है OBC के जो बच्चे का आएंगे उनको 200 रुपये का देना पड़ेगा। शुल्क जो है ऑनलाइन जमा किया जाएगा। और आगे देखोगे ध्यान से, ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र का प्रिंट जो है प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद उसमें मोहर मारना है, और मोहर मारने के बाद क्या करना है कि आपको कहां पे लेके जाके जमा करना है, तो DO के पास, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आपको जमा करना होगा। आगे देखोगे परीक्षा आवेदन प्रपत्र की प्रिंट की प्रति छात्र उनके अभिभावक या प्रधानाध्यापक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी जमा करने का निर्धारित तिथि के उपरांत, जो तिथि मैंने बताया था उस तिथि में जमा करना होगा, और उसके बाद अगर जमा करोगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे देखोगे क्या लिखा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी दस्तावेज सहित संकेतित सूची परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र को तैयार कर पार्षद को भेजेगा। तो ये आपका काम नहीं, ये जो है आपका पूरा का पूरा काम है उधर का। लेकिन एक बात यहाँ पे जो कहा गया देखोगे कि उम्र निर्धारित के संबंध में चिकित्सक दल या द मेडिकल का निर्णय अंतिम होगा। अगर आप जैसे अगर मान लो कि आपने जो एज बोला, अगर वो एज आपका ऐसे देखने से लगेगा कि आपका एज नहीं है, तो आपका जांच भी होगा, उस जांच में भी आपको क्या करना होगा, पास करना होगा। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा बात का है कि आप किस तरह से आवेदन कर सकते हो। तो अगर आपको आवेदन करना है तो आप अपने बगल के कोई भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर वहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हो। इसकी तैयारी करनी है तो मैं इसका तैयारी भी करवा दूंगा, क्योंकि आप ज़्यादा दिन नहीं बचा है तो मैं इसका तैयारी में आपको शुरू करवा दूंगा। तो कितने लोग आवेदन करना चाहते हैं ये भी बात बोल देना, क्योंकि देखो अभी मैं बोलूँगा कि जितने बच्चे हैं सब अपना आवेदन करना, क्योंकि अगर आपका बाय चांस यहाँ पे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और आप यहाँ से स्टेट टॉपर भी कर सकते हो और आगे की भी पढ़ाई आप जारी रख सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में। अगर आपको तैयारी करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।